रेगिस्तान की धूल से उपजा साम्राज्य, लेवेंट कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा समुद्री व्यापारिक दिग्गज वास्तव में रेगिस्तान की धूल से पैदा हुआ था। इससे पहले कि पहला अंग्रेजी जहाज पूर्व के साथ सीधा संपर्क स्थापित कर पाता, एशिया की दौलत ऊंटों, घोड़ों और मानव कुलियों की एक थकाऊ रिले रेस के माध्यम से लंदन पहुंचती थी। वे वस्तुएं प्राचीन जमीनी रास्तों से यात्रा करती थीं, जो बुखारा और समरकंद जैसे वैभवशाली शहरों से होकर गुजरती थीं और भूमध्य तथा बाल्टिक सागर तक पहुंचती थीं। उस युग में इंग्लैंड दूसरों के वर्चस्व वाले इस फलता फूलता व्यावसायिक जगत में केवल एक मामूली खिलाड़ी था। 1500 दशक के उत्तरार्ध में लंदन के कुलीन व्यापारी मुख्य रूप से लेवेंट कंपनी पर केंद्रित थे, जो इस अप्रत्यक्ष जमीनी व्यापार का प्रबंधन करती थीं। वे रेशम, सोना, चांदी और मसालों का व्यापार करते थे, जिन्हें हजारों मील की जमीन पार करके लाया जाता था। हालांकि ये जमीनी व्यापारी अपनी सहन शक्ति की सीमा तक पहुंच रहे थे। ये रास्ते न केवल धीमे थे, बल्कि जिन्हें इतिहासकार प्रोटेक्शन कास्ट कहते थे। उनके कारण ये अत्यधिक महंगे भी थे। मध्य पूर्व के माध्यम से काली मिर्च का एक भी डिब्बा लाने के लिए एक व्यापारी को सीमा शुल्क की एक लंबी कतार स्थानीय अधिकारियों को रिश्वत और कारवां मार्गों के साथ विभिन्न समुदायों को सुरक्षा किराया देना पड़ता था। ये जमीनी शुल्क इतने अधिक थे कि वे परिवहन की वास्तविक लागत पर भी भारी पड़ते थे। उनकी नजरें रेगिस्तान से हटकर समुद्र की ओर तब मुड़ी जब उन्हें एहसास हुआ कि वे इन मौजूदा व्यापारिक मार्गों को पूरी तरह से दरकिनार कर सकते हैं। पुर्तगालियों द्वारा खोजे गए कैप ऑफ गुड होप के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों ने महसूस किया कि वे उन ओटोमन्स और ममलुकों को मात दे सकते हैं जिनका जमीन पर नियंत्रण था। अफ्रीका के दक्षिणी छोर से समुद्र की यात्रा अविश्वसनीय रूप से खतरनाक थी और इसमें परिवहन लागत भी अधिक थी, लेकिन इसने व्यापारियों को जमीनी रास्तों के शिकारी करों और रिश्वतों से बचने की अनुमति दी। 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ प्रथम ने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। यह साहसी लोगों का कोई यादृच्छिक समूह नहीं था। नई ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे के व्यापारियों का एक बड़ा हिस्सा वही नेता थे जो लेवेंट कंपनी में सक्रिय थे। वे बस अपनी मौजूदा विशेषज्ञता को एक नए माध्यम यानी महासागर पर लागू कर रहे थे। यह संक्रमण एक व्यावसायिक क्रांति के लिए उत्प्रेरक बना। लेवेंट के धूल भरे रास्तों से पाल के युग की ओर बढ़कर इन व्यापारियों ने इतिहास के पहले जॉइंट स्टॉक संगठनों में से एक बनाया। उन्होंने एक स्थायी पूंजी कोष स्थापित किया जो विशाल समुद्री अभियानों को वित्त पोषित कर सकता था। वे एक लंबी आपूर्ति श्रृंखला के अंत में खड़े मामूली व्यक्तियों से हटकर वैश्विक वाणिज्यिक बाजारों के एकीकरण में केंद्रीय पात्र बन गए। अंततः इन व्यापारियों की लेवेंट जड़ों ने ही उस कंपनी का डीएनए प्रदान किया जो आगे चलकर ब्रिटिश विश्व आधिपत्य को सुरक्षित करने वाली थी।